हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम ही है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप अगर एक बार बस गो थ्रू कर लोगे तो आपको हर एक चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, 4.1 में फर्स्ट सम। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, जो हमारे पास गिवन डेटा, वो गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। सो फर्स्ट हमें बताया गया है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रायंगल ABC के मेजरमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास दिया गया है BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और फिर हमारे पास दिया गया है CA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें करने बोला है कंस्ट्रक्ट ABC एंड LNM सच दैट हमारे पास एक रेशो दिया गया है दैट BC इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्ट करने बोला है कि दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करिए ABC एंड कंस्ट्रक्ट करिए LNM। ओके, दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने बोला है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल आएंगे, एक आएगा ट्रायंगल ABC, एक आएगा ट्रायंगल ABC, जिसके मेजरमेंट शायद से हमारे पास है। AB का मेजरमेंट इज 5.5, BC का मेजरमेंट इज 6 एंड CA का मेजरमेंट इज 4.5। अब हमें क्या करना है, हमें LNM भी कंस्ट्रक्ट करना है। अब ट्रायंगल LMN अगर हम देखें, सो ये LNM ट्रायंगल में हमें रेशियोज निकालने होंगे, हमें साइड्स के वैल्यूज निकालने होंगे। तो पहले वो करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे सोल्यूशन पे। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना है दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर टू ट्रायंगल LNM। ओके, इससे हम ये कंपेयर कर सकते हैं दैट साइड AB इज अपॉन साइड LM इज इक्वल टू साइड BC अपॉन साइड MN। उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो साइड AC इज इक्वल टू साइड NL। ओके, आप इसको कैसे लिख सकते हो, बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब कुछ नहीं, अब बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए, हमारे पास AB, BC और CA का वैल्यू है। सो पहले उसको, ये सारे चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनका रेशो है 5:4। तो पहले वो लिख लेते हैं, AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन LM, BC अपॉन NM एंड CA अपॉन NL इज इक्वल टू 5/4 बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या करना है, अब देखिए, अब मेरे पास AB का वैल्यू है। सो AB अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। अब मेरे पास AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू मुझे दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे LN का वैल्यू मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.5 इंटू 4/5। ओके, सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है 5.5 इंटू 2, दैट विल गिव मी अप्रॉक्सीमेटली 11 एंड दिस इज 22। सो 22 डिवाइडेड बाय 5। सो 22 डिवाइड बाय 5 मुझे कितना वैल्यू देकर के जाएगा, 5 4 इज 20 एंड इट्स LM का वैल्यू आएगा दैट विल बी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सिर्फ LM का वैल्यू आया है, वो क्या आया है, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें और भी वैल्यूज फाइंड करने हैं। चलिए, अब हम ले लेंगे MN का वैल्यू। सो MN कहाँ पे है, MN यहाँ पे है। BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5/4। सो BC का वैल्यू क्या था मेरे पास, BC का वैल्यू वॉज 6 सेंटीमीटर।
सो 6/mn इज इक्वल टू 5/4। अब कुछ नहीं, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा 6 × 4/5 mn का वैल्यू। सो mn का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 4s are 24, now 24 will be divided by 5, that will give you the value of mn as 4.8 centimeter। सिंपल, ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे ही एक और वैल्यू लिख लेता हूँ, चलिए, वो होगा मेरा CA/NL इज इक्वल टू 5/4। तो CA का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर अपॉन NL इज इक्वल टू 5/4। अब NL का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा दैट इज 4.5 × 4 divided by 5. So 4.5 × 4 will give me the answer as 18. So 18 now will be divided by 5. 5 3s is 15. So मेरे पास आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर NL का वैल्यू। ओके, आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास LM का वैल्यू मिल गया, MN का वैल्यू इज 4.8 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया, और NL का वैल्यू दैट इज 3.6 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया। अब बस देखिए कि डायग्राम को प्लॉट कैसे करना है, ट्रायंगल बनाना कैसे है। स्केल पेंसिल लीजिए, हम पहले ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, यहाँ से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, ये यहाँ पे जाके मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नहीं, दिस इज नॉट A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब राउंडर लीजिए, अब यहाँ पे क्या है 5.5 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से मेजरमेंट ले लूँगा। आई हैव द वैल्यू ऑफ 5.5, मुझे B पे रखना है, पॉइंट B पे मैंने रख लिया। अब मुझे कुछ नहीं, अब मुझे बस एक आर्क ड्रॉ करना है, एक बड़ा आर्क ड्रॉ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ले लीजिए 4.5 सेंटीमीटर, अब पॉइंट C पे रखिए, उसके बाद में एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, बस कुछ नहीं, अब उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इस पॉइंट से B पे एक लाइन प्लॉट करिए, इस पॉइंट से C पे एक लाइन प्लॉट करिए, और जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखे थे 6 सेंटीमीटर, वो 6 सेंटीमीटर लिखिए, ये आ जाएगा A, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। देखा कितना सिंपल था। अब हमें LMN भी ड्रॉ करना है, सो भी ड्रॉ कर लेते हैं। LNM दैट इज 4.8 सेंटीमीटर, MN 4.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ करिए ग्राफ को, 4.8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा मेरा MN। अब कुछ नहीं, अब कंपास लीजिए और यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर, तो 4.4 सेंटीमीटर एक बार ज़रा देख ले, ठीक है। 4.4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से पॉइंट ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ड्रॉ करिए 4.4 सेंटीमीटर की। उसके बाद में यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर आपको लेना है, तो 3.6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से ले लिया। अब कुछ नहीं, अब बस आपको 2 लाइन ड्रॉ करने हैं, इस पॉइंट से M तक पॉइंट जोड़ दीजिए, अब इस पॉइंट से N तक पॉइंट जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज 4.8 सेंटीमीटर, दिस इज 3.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.4 सेंटीमीटर। सिंपल, और ये आ गया मेरा L। देखा कितना सिंपल सम था। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इजी फॉर एवरीवन। अब हम हमारे सेकंड सम को देख लेते हैं। सेकंड सम में क्या है, हमारे पास गिवन डेटा कुछ दिया हुआ है, फटाफट गिवन लिख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने बोला गया है, 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LTR। सो मैं यहाँ पे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रायंगल PQR का। PQR, PQ दिया है 4.2 सेंटीमीटर, QR 5.4 एंड PR 4.8। एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है, 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने बोला है हमें, LTR। अब LTR का कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, सिर्फ रेशो दिया है। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप करेंगे। सिंपल, सोल्यूशन पे क्या है, ट्रायंगल
पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर, क्योंकि ये हमें गिवन में ही दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ना, दोनों सिमिलर है. सो विद दिस वी कैन से दैट पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल आर. और ये सब इक्वल है 3/4 से, और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4. पी क्यू का वैल्यू क्या था? पी क्यू का वैल्यू इज 4.2 अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4. सो एल टी का वैल्यू हो जाएगा 4.2 इंटू 4 अपॉन 3. सो अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल करना चाहें सो आप इसको यहाँ पे ही कर सकते हैं. दैट इज 3 1 3 एंड दिस विल बी 1.4. ठीक है. अब 1.4 इंटू 4 दैट विल गिव मी माई वैल्यू ऑफ एल टी एज 5.6 सेंटीमीटर. वैल्यू ऑफ एल टी. अब मुझे फाइंड करना है माई वैल्यू ऑफ क्यू आर अपॉन टी आर इज इक्वल टू 3/4. क्यू आर का वैल्यू मेरे पास दिया है, दैट इज 5.4 सेंटीमीटर अपॉन टी आर इज इक्वल टू 3/4. सो मेरा टी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5.4 इंटू 4 अपॉन 3. सो इसको भी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं. 3 1 और ये हो जाएगा 1.8. ठीक है. अब 1.8 इंटू 4 वो मेरा टी आर का वैल्यू ला करके देगा एज 7.2 सेंटीमीटर. सो मेरा टी आर का वैल्यू आ गया 7.2 सेंटीमीटर. अब मेरे पास लास्ट वैल्यू जो निकालना है दैट इज पी आर अपॉन एल आर इज इक्वल टू 3/4. अब यहाँ पे पी आर का वैल्यू मेरे पास क्या था? दैट वॉज 4.8 सेंटीमीटर अपॉन एल आर इज इक्वल टू 3/4. सो एल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4.8 इंटू 4 अपॉन 3. इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं. 3 1 एंड इट इज 1.6. So 1.6 into 4 that will give me as 6.4 सेंटीमीटर. So मेरे पास ट्रायंगल LTR का वैल्यू आ गया. ट्रायंगल LTR का वैल्यू क्या है? LT इज 5.6 सेंटीमीटर, मेरे पास TR इज 7.2 सेंटीमीटर और मेरे पास LR का जो वैल्यू है दैट इज 6.4 सेंटीमीटर. अब कुछ नहीं, डायरेक्ट ड्रॉ करिए, मेजरमेंट लीजिए, ड्रॉ करिए, आपका काम हो जाएगा. यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर, (4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए. 4.2 सेंटीमीटर को ओके. यहाँ से आप ले लीजिए 4.8 सेंटीमीटर. अब कुछ नहीं, सिंपल सा लाइन ड्रॉ करिए फटाफट. ये हो गया पी क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसके बाद हम ले लेंगे हमारे ट्रायंगल एल टी आर को. तो टी आर इज 7.2 सेंटीमीटर. काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है ये. 7.2 सेंटीमीटर ले लिया हमने. अब हमें 5.6 सेंटीमीटर लेना है. 5.6 सेंटीमीटर आ गया. इस पॉइंट से लेना है 5.6. अब मुझे लेना है 6.4 सेंटीमीटर. 6.4 सेंटीमीटर मुझे इस पॉइंट से लेना है. कट हो गया. बस लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. ओके. ये हो गया मेरा एल टी आर. दिस इज 7.2 सेंटीमीटर, दिस इज 5.6 सेंटीमीटर और ये मेरा आ गया 6.4 सेंटीमीटर. ठीक है.